सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में यहाँ पे बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.3 1.1 1.2 दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। अब बढ़ेंगे 1.3 की तरफ, जो कि बहुत सिंपल सा कंसेप्ट आता है डिटरमिनेंट्स, और डिटरमिनेंट से आता है क्रैमर्स रूल। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ बोला है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर। यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, हम पूरा का पूरा सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख रहे हो, इसको डिटरमिनेंट्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट्स। और डिटरमिनेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखेंगे। बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है, बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है। इस तरह से अगर आंसर आया तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। आपको एक ब्रैकेट लेना है, उसके अंदर ये दो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, और यही दो नंबर होना चाहिए। आप गलती से भी ये दो नंबर नहीं करना है, क्योंकि पहले आपका यही दो नंबर रहेगा। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है? ये उसका स्टेप है। फिर उसके बाद माइनस लिखना है, ये फॉर्मूला है। उसके बाद दूसरी ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट में क्या आएगा? अब ये दोनों नंबर आएगा, 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 4। तो कंसेप्ट समझ लो। पहले ब्रैकेट में ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 5 को, फिर माइनस लिखेंगे, फिर दूसरी ब्रैकेट बनाएंगे, फिर ये दो नंबर को, 2 और 4 को। अब मुझे बताओ 3 5 से कितना होता है? 3 5 से होता है 15, 3 5 से होता है 15। उसके बाद ये माइनस साइन, 2 4 से कितना होता है? 2 4 से होता है 8। बोलो 15 में से 8 गया कितना बचेगा? 15 में से 8 गया कितना बचेगा? 7। और बड़े नंबर है कि प्लस में है, इसलिए आंसर भी प्लस में आएगा। 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है, ये आपका फिल इन द ब्लैंक का आंसर है। इसको कहते हैं डिटरमिनेंट्स, और डिटरमिनेंट्स को इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। मतलब नीचे 3 क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहां पर दिया है और बोला है कि इसकी वैल्यू निकालो। ये है आपका डिटरमिनेंट्स, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। याद रखो डिटरमिनेंट्स आएगा इस तरह से, दो यहाँ पे लाइन आएंगी, तो आपको याद रखना है कि ये डिटरमिनेंट्स है। सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे इससे पहले बताया कि एक ब्रैकेट ले लो, एक ब्रैकेट ले लो। ब्रैकेट में ये दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे इस तरह से ही, ये वाला और ये वाला ही होगा। -1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, -1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर उसके बाद माइनस लगाओ, उसके बाद दूसरी ब्रैकेट तैयार करो। दूसरी ब्रैकेट में कौन दोनों आएंगे? ये दोनों आएंगे जो बचे अभी। 7 मल्टीप्लाई 2, 7 मल्टीप्लाई 2। अब मुझे बताओ यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई, अब मुझे बताओ पहली ब्रैकेट का आंसर क्या आएगा? अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा, आंसर आएगा 4। लेकिन 1 जो है वो माइनस में है, 4 जो है वो प्लस में है। मल्टीप्लाई में जब साइन अलग अलग होती है आंसर माइनस आता है। तो यहाँ पे आंसर माइनस आएगा, साइन दोनों के अलग है, ये माइनस में ये प्लस में। अब ये वाला माइनस यहाँ लगा दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14। तो आपके पास आया -4 -14। मल्टीप्लाई का कंसेप्ट खत्म हो गया। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी दोनों नंबर की साइन दोनों नंबर की साइन सेम हो, जब भी दोनों नंबर की साइन सेम हो तो उन दोनों नंबर को प्लस किया जाता है, प्लस किया जाता है। सर शर्त ये है कि वो मल्टीप्लाई में नहीं है, यहाँ पे कुछ भी चीज मल्टीप्लाई में नहीं है। जब दोनों नंबर की साइन सेम हो तो उसको प्लस करेंगे। 14 + 4 आंसर आएगा 18। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अब साइन लगाने का काम आएगा, तो बड़ा नंबर देखो, बड़ा नंबर है 14, उसकी साइन क्या है? माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा दो। ये आपका वैल्यू निकल गया डिटरमिनेंट्स का। इस क्वेश्चन का वैल्यू, इस क्वेश्चन की आंसर यहाँ पे निकल गया -18। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सेम कंसेप्ट अपनाओ, कंसेप्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। पहले ब्रैकेट बनाओ, उसके बाद माइनस, फिर दूसरा ब्रैकेट। ये आपने पहले से कर लेना है, ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट। अब फर्स्ट ब्रैकेट में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 5 मल्टीप्लाई 0, 5 मल्टीप्लाई 0। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में ये दोनों होंगे, 3 मल्टीप्लाई -7, 3 मल्टीप्लाई -7। देखो, ठीक है। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जब भी कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है आंसर 0 आता है। बहुत बार बच्चे ये करते हैं कि 5 मल्टीप्लाई 0 करेंगे, कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई करके वही नंबर लिख देते। जैसे 5 को 0 से करेंगे तो 5 लिख देते, गलती से, रॉन्ग है। कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है? ये वाला माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21। लेकिन एक चीज देखो, 3 जो है ब्रैकेट के अंदर देखो, ये माइनस तो बाहर का है।
3 जो है प्लस में है, 7 जो है माइनस में है। जब भी मल्टीप्लाई में साइन अलग अलग हो, एक प्लस एक माइनस, तो आंसर हमेशा माइनस आता है। मल्टीप्लाई में बड़ा नंबर नहीं देखते, आंसर हमेशा माइनस आता है। तो इन दोनों का आंसर आएगा -21 और ये बाहर का माइनस है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो ये माइनस और ये माइनस के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई का माइनस माइनस प्लस होता है, सेम साइन प्लस होती है। अगर इसके बीच, अगर यहाँ पर ऐसा होता -2 -3 तो तब भी प्लस करते, लेकिन साइन बड़े की लगाते। यहाँ पे देखो ये माइनस और ये माइनस के बीच में वैल्यू आ गई, यहाँ पे वैल्यू नहीं है, डायरेक्ट प्लस करना है और आपका आंसर क्या आएगा 21। 0 तो चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 21 आपका आंसर आएगा 21। तो इस वाले डिटरमिनेंट्स का आंसर क्या आया है 21। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन देख के कुछ लोग डर जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन, अरे बाप ये तो फ्रैक्शन वाला है, फ्रैक्शन देख के डर लगती है। नहीं लगना चाहिए, मैंने पहले बोला मैथ्स देख के तो डर लगना ही नहीं चाहिए। आप मेरे साथ जुड़े रहो, मैं आपके अंदर से मैथ्स का डर निकाल दूंगा। बहुत सिंपल सा कांसेप्ट होता है मैथ्स में ना, सेम कांसेप्ट अप्लाई होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता, याद करने की जरूरत भी नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ टेक्निक याद रखो, टेक्निक समझो, बस याद नहीं करो, समझो। देखो मैंने क्या बोला, शुरुआत से यही बताते आ रहा हूं, एक ब्रैकेट बनाओ, फिर माइनस लिखो, फिर दूसरी ब्रैकेट बनाओ। कुछ चेंज हो रहा क्या, नहीं हो रहा, वही यूज कर रहे हम लोग। हाँ, अब क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट में मैंने बोला ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ भी वही करो ना, 7/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, बस। दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है, दूसरे ब्रैकेट में ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से। कोई बड़ी बात है क्या। अब मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे होता है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, ये वाला माइनस इधर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 जा 15 और नीचे 3 2 जा 6। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, करेंगे 3 और 3 कैंसिल कर देंगे, कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर आपका आंसर यहाँ पे 5/2 आ जाएगा। जब आंसर आएगा तो फिर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा वहां पे, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा। इससे है ना, आप यहाँ पे गड़ मत करो, डायरेक्ट सॉल्व करो, आंसर तो दोनों का सेम आएगा, लेकिन ये इजी पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब भी फ्रैक्शन के बीच में प्लस माइनस आता है तो पहले देखा जाता है कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। अगर सेम है तो इजी है, नहीं है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको हम लोग बटरफ्लाई मेथड कहते हैं, वो यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर सेम है क्या, हाँ सेम है, तो कॉमन डिनोमिनेटर ले लो, फिर ऊपर वाला वैसे का वैसा लिखो, 7 - 15। बताओ 7 प्लस में है, 15 माइनस में है। जब दो नंबर की साइन अलग अलग होती है तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देना चाहिए। 15 में से 7 गया, 8 बचेगा, नीचे आपका 6 तो ऑलरेडी है, और बड़े नंबर की साइन लगा देना, बड़ा 15 उसकी साइन माइनस। ठीक है, 8 और 6 सेम टेबल में आते हैं क्या, आते हैं। 6 जो है वो 2 के टेबल में 3 पे आता है, और वही 2 के टेबल में 8 4 पे आता है, लेकिन यहाँ माइनस लगेगा तो आपका आंसर आ जाएगा -4/3। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कितना सिंपल है डिटरमिनेंट्स मेथड, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी मेथड को यूज करके क्रैमर्स रूल यूज करना है, आपको सॉल्व करना है x और y की वैल्यू बाय यूजिंग मेथड क्रैमर्स रूल, जो कि अगले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे।